दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके तो बहुत सारे हैं। आप चाहे तो ज्वेलरी ले सकते हैं, लेकिन उसमें मेकिंग चार्जेस, जीएसटी वगैरह लग जाता है। तो जब भी आप खरीदते हैं 15, 20, 25% वो महंगा मिलता है। तो उसको ब्रेक इवन पर आने के लिए गोल्ड को 20-25% बढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो ब्रेक इवन पर आएगा। तो अगर जरूरत है तो वो तो आप ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ अगर आपको करनी है तो वो सही तरीका नहीं है। दूसरे दोस्तों जो सही तरीके हैं, जो राइट वे है, जो आते हैं, डिजिटल गोल्ड आप ले सकते हो, ईटीएफ ले सकते हो, या किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और सबसे जो बेस्ट तरीका है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था कुछ साल पहले, जिसको हम कहते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी, ये सबसे बढ़िया और बेहतरीन तरीका था। अब प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट ने इशू नहीं कर रहा है, आरबीआई ने इशू नहीं कर रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर कर भी दे, लेकिन अभी कोई क्लैरिटी है नहीं, और अभी तो उन्होंने बंद करा हुआ है। तो जो पुराने लिस्टेड है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करा है तो उनके अंदर दोस्तों अपॉर्चुनिटीज है, आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके कुछ फायदे भी हैं, उसके कुछ नुकसान भी है, दोनों दोस्तों आज की वीडियो के अंदर कंसीडर करेंगे। अगर आप चाहते हैं गोल्ड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस इस वीडियो में नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एसजीबी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड है, और किन किन चीजों का दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जब मैच्योर ये होते हैं तो किस प्राइस के ऊपर आपको चेक करना चाहिए कि ये आपका मैच्योरिटी अमाउंट आने वाला है। कई बार हम गोल्ड के अलग अलग रेट देखते हैं, हम इंटरनेट पे डालते हैं तो कुछ अलग रेट मिलता है, एमसीएक्स का अलग रेट मिलता है। जो एक्चुअल आपको मैच्योरिटी पर जो रेट कंसीडर किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, उसकी नॉलेज दोस्तों आज की वीडियो के अंदर देंगे। तो बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, अगर आप मन बना रहे इन्वेस्टमेंट करने का तो ये वीडियो जरूर काम आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन जानते हैं लिस्टेड एसजीबी के बारे में, किस तरीके से हम बाय सेल और रेट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल, और हमारे चैनल का दोस्तों मेन मोटिव है आपको इंडिकेटर के बारे में इंफॉर्मेशन देना, टेक्निकल एनालिसिस सिखाना, और इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गोल्ड, स्टॉक्स, इनके बारे में कुछ ऐसी जानकारी देना जो आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी को आसान बना सके। तो चलिए शुरू करते जानते एसजीबी के बारे में जो ऑलरेडी लिस्टेड है, कैसे लगाते, कैसे बाय एंड सेल, प्राइस वगैरह कैसे देखते, इसको दोस्तों समझते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है वीडियो शुरू करने से पहले, इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी गई है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि लिस्टेड एसजीबी में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो आप करें ना करें ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन के ऊपर चेकआउट करते हैं। स्क्रीन के ऊपर देखिए, मैं वॉच लिस्ट में जाता हूँ और वॉच लिस्ट में नॉर्मली एक चीज लिखूंगा, गोल्ड बॉन्ड। जैसे दोस्तों मैं गोल्ड बॉन्ड लिखता हूं तो मेरे पास देखिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हर उसमें देखिए एसजीबी स्टार्टिंग में लिखा है, उसके बाद कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हैं। अब ये क्या होते हैं जरा इनको समझेंगे। उसके बाद देखिए उनके सामने 2.5%, 2.5%, 2.5% करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई। 2.5% का मतलब है कि 2.5% का इंटरेस्ट रेट, यानी गोल्ड का एप्रिसिएशन तो आपको मिलेगा, गोल्ड जितना बढ़ेगा वो एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। तो ये सारी दोस्तों इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। साथ में एनएससी, बीएससी, बहुत सारे बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ बॉन्ड्स में यहाँ पर लगा लेता हूँ, 4-5 बॉन्ड्स ऊपर के लगा लेता हूँ। ठीक है, वॉच लिस्ट में लगा लेता हूँ। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली ये है क्या। ठीक है ना, तो ये दोस्तों मैंने 4-5 बॉन्ड्स यहाँ पर लगा लिया। अब देखिए इनके अलग अलग प्राइजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पर आती है कि भैया ये क्या है। ये वाला देखो, ये लगभग ना हम मान सकते हैं 1 यूनिट लगभग 1 ग्राम के आसपास हम मान सकते हैं। तो 1 ग्राम गोल्ड के लिए आपको लगभग 12,270 रुपये करने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यहाँ देखो 12,000 करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ देखो 11,900, 11,900, 11,900, यहाँ भी 11,900 के आसपास है। यहाँ 11,700 रुपये के आसपास है। तो देखा जाए अगर मैं इसको 1 तोले के हिसाब से कैलकुलेट करूं, अगर मैं इसको 10 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करूं, तो यहाँ पर एक बार कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। तो हम नॉर्मली 1 तोले के हिसाब से निकालते हैं, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ देखिए जो हमारा ऊपर वाला आ रहा था, सबसे ऊपर वाला, ये देखिए 12,000 के आसपास। तो 12,200, ये दोस्तों अगर हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करें, जो हमारा 1 तोला हो जाता है, लगभग 10 ग्राम हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो गोल्ड का प्राइस आ रहा है 1 तोले का, वो 1,22,690 आ रहा है। ये दोस्तों 24 कैरेट की जो प्योरिटी होती है ना, जो टोटल प्योरिटी होती है, 24 कैरेट से ऊपर जो प्योरिटी होती है, 999 जो प्योरिटी होती है, उस प्योरिटी का रेट यहाँ पर आ रहा है 1,22,690।
क्या गोल्ड 1,22,690 पे पहुंचा है? नहीं, पहुंचा तो नहीं है ना? तो एक तो प्रॉब्लम ये आती है कि गोल्ड इस प्राइस तक क्यों नहीं पहुंचा है, इसको दोस्तों हम वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग अलग प्राइसेस क्यों आ रहे हैं, इसको दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जो यहाँ पर आप इनके नाम देख रहे हैं, अब नाम ये अलग अलग से डिफरेंट क्यों है, इससे दोस्तों आपको पता लगता है कि इसकी मैच्योरिटी कब होने वाली है, कौन सी सीरीज का ये बॉन्ड है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसके बाद देखिए MAY, मे लिखा है, मे के बाद लिखा है 29। 29 का मतलब है ईयर 29 में, ईयर 2029 में ये एक्सपायर्ड मतलब मैच्योर हो जाएगा, मई मंथ में मैच्योर होगा, और इसके आगे 1 लिखा है, यानी ये पहली सीरीज का बॉन्ड था। तो इस पे आपको जो मेनली ध्यान देना है वो इसके ऊपर ध्यान देना है कि मंथ कौन सा है और ईयर कौन सा है। ये मंथ ईयर से हमें पता लगेगा कब ये मैच्योर होने वाला है। ठीक इसी तरीके से आप नीचे देखेंगे, ये वाला जून 29 में मैच्योर होगा, ये वाला देखिए जून 29 में मैच्योर होगा, ये सितंबर 29 में मैच्योर होगा, ये नवंबर 29 में मैच्योर होगा, ये जून 28 में मैच्योर होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सेकंड एक कंफ्यूजन ये रहती है गोल्ड बॉन्ड के अंदर, हमें ये नहीं पता कि मैच्योरिटी का रेट देखते कहाँ पर है। मैच्योरिटी का रेट का मतलब ये है कि मान लेते कि आपका कोई गोल्ड बॉन्ड इस महीने मैच्योर होने वाला है, तो मुझे क्या रेट मिलेगा, ये मुझे कैसे पता लगेगा। नॉर्मली देखिए हम क्या करेंगे, गोल्ड का रेट हम MCX का देख लेते हैं, MCX का रेट क्या चल रहा है, या हम क्या करते हैं नॉर्मली देखते हैं गोल्ड रेट टुडे, जैसे कि मैं यहाँ डालता हूँ गोल्ड रेट टुडे। तो जैसे कि गोल्ड रेट टुडे मैंने डाला है, यहाँ पर देखिए आ रहा है 1,13,860 रुपए के आसपास आ रहा है, 1,14,000 अप्रोक्स मान लेते हैं। लेकिन अभी हमने एक देखा था वो तो 1,22,000 आ रहा था, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसको दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। प्लस ये 1,14,000 जो आ रहा है, क्या ये एक्चुअल रेट है, क्या हमें इसके ऊपर मैच्योरिटी मिलेगी? नहीं, इसके ऊपर मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। अगर आपको ये जानना है कि करंट एग्जैक्ट एप्रिसिएशन क्या हो रहा है आपके गोल्ड का, तो उसके लिए दोस्तों आपको एक वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये दोस्तों है IBGJA के रेट्स, जैसे इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन है, बुलियन मार्केट। ठीक है, तो ये जो दोस्तों है ये इसके ऊपर मैच्योरिटी मिलती है। तो मान लेते कि इस महीने आपके गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी थी, तो इसके अंदर क्या होता है कि आज का रेट और अगले पिछले 2 दिन का रेट, जैसे कि देखिए मान लेते हैं कि आज 15 तारीख है, 15, 12 और 11, इन 3 डेट का एवरेज निकाला जाएगा, मतलब लास्ट 3 डेट का एवरेज निकाला जाएगा। इनका जो एवरेज होगा वो दोस्तों मैच्योरिटी पर आपको दिया जाएगा। तो एक्चुअल अगर दोस्तों मैं बात करूं, 1 ग्राम का जो गोल्ड का रेट है इस वेबसाइट पर जाकर के आपको देखना है, क्योंकि RBI इसी रेट के ऊपर मैच्योरिटी आपको देगा। तो यहाँ पर आप रेट देख सकते हैं, 1 ग्राम गोल्ड का जो रेट आ रहा है 999 प्योरिटी का, वो आ रहा है 11,055 रुपए के आसपास, 11,054 रुपीज के आसपास एग्जैक्ट रेट ये आ रहा है। ये लाइव रेट चल रहा है और ये प्रीवियस कुछ डेज के आपको रेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपने गोल्ड बॉन्ड पर वापस आए, तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता लगेगा कि भैया इसका रेट ज्यादा क्यों चल रहा है। वहां पर तो 11,000 के आसपास है, ये 12,000, ये 12,000, ये 11,900, ये 11,900, ये क्यों चल रहा है। ये दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये बेसिकली इसलिए चल रहा है क्योंकि ये प्रीमियम के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। जिन्होंने फर्स्ट टाइम खरीदा था, जिन्होंने अलॉट हो गया जिनको SGB, उनको ये प्रीमियम नहीं देना पड़ा। प्रीमियम किसको देना पड़ा? जो अब खरीदेंगे। वैसे इसको खरीदना बेचना बिल्कुल सिंपल है। आप नॉर्मली देखिए यहाँ पर जाएंगे, देखिए यहाँ मार्केट डेप्थ आप देख सकते हैं, मार्केट डेप्थ क्या है, लिक्विडिटी थोड़ी देख लेना। उसके बाद किसी को भी अगर आपको खरीदना है तो सिंपली आप बाय पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जहां पर आपको BSE NSE जहां आपको रेट ठीक लग रहा है, अपना लिमिट प्राइस डालेंगे और जितनी क्वांटिटी आपको खरीदनी है यहाँ पर खरीद लेंगे। तो नॉर्मली आपके पास गोल्ड बॉन्ड आ जाएगा। हर साल आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट भी दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बिग प्रीमियम के ऊपर रहे हैं। कितने प्रीमियम के ऊपर बिक रहे हैं? जैसे कि अगर हम इस वाले को दोस्तों एग्जांपल के रूप में मानते हैं, ये देखिए SGB जून 28 वाला, अभी देखिए ये बिक रहा है 11,782, 11,782। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमारा रेट है, एक्चुअल जो रेट है, वो देखिए वो रेट यहाँ पर आ रहा है 11,000। देखा जाए लगभग 7,000 रुपये प्रीमियम पर बिक रहा है। ठीक है, अब इसकी दोस्तों मैच्योरिटी देखना, मैच्योरिटी कहाँ पर है। ये 2028 जून में मैच्योर होने वाला है, तो लगभग हमें 2 या 3 साल का क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं अगर कैलकुलेट करूँ 3 साल का जो इंटरेस्ट है, तो हर साल हमें कितना मिलता है, 2.5 मिलता है।
तो इसको मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं तो लगभग 7 साढ़े 7% का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जितना इंटरेस्ट हमें मिलना है इन फ्यूचर, उसका प्रीमियम ये भाई साहब पहले ही ले रहे हैं। तो किसी को खरीदना है तो खरीद लो। तो कहने का दोस्तों मतलब ये है कि अगर आप आज की डेट में एसजीबी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट आपको मिलना था उसका प्रीमियम आपने पहले ही दे दिया, यानी उसका कोई खास बेनिफिट आपको होने वाला है नहीं। क्लियर हो गया? तो ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम आपको बहुत बड़ा डेंट दे रहा है। तो यहाँ पर इसको खरीदना फ़ायदेमंद है, फ़ायदेमंद नहीं है, इसको दोस्तों समझेंगे। थोड़ा-सा मैं गोल्ड रेट के ऊपर एक बार मैं बता देता हूँ। ये जो गोल्ड की आप प्योरिटी देख रहे हैं, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करनी है आपको। जब भी अगर आप गोल्ड बॉन्ड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये 999 प्योरिटी वाला ही रेट कैप्चर करना है, क्योंकि ये 995 आपका 24 कैरेट होता है, ये 916 आपका 22 कैरेट होता है, ये 218 कैरेट होता है 750 प्योरिटी वाला, और 585 प्योरिटी वाला ये 14 कैरेट का गोल्ड होता है। तो आप जिस भी गोल्ड के ऊपर फोकस करेंगे वो इस गोल्ड के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? तो इनके ऊपर मत आना, 995 प्योरिटी ये नहीं देखना। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आप हिस्टोरिकल प्राइस भी देख सकते हैं, लाइव प्राइस भी देख सकते हैं, डे वाइज प्राइस भी देख सकते हैं। आरबीआई इसी प्राइस के हिसाब से आपको मैच्योरिटी देगा, जो भी उस टाइम पर प्राइस गोल्ड का होगा। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों, जो प्रीमियम हमें मिलने वाला था वो प्रीमियम ये पहले ही ले रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए 2029 में जो एक्सपायर्ड हो रहे हैं, उनमें लगभग 10% के आसपास का हमें इंटरेस्ट मिलना है ना? क्योंकि 3-4 साल बचे हैं, 10% के आसपास का इंटरेस्ट मिलना है। उतना ही परसेंट ये प्रीमियम के ऊपर बिक रहे हैं, ये देखिए। तो कहने का मतलब है कि हमें जो 2.5% का जो मिलना चाहिए, वो दोस्तों हमें नहीं मिल पाएगा इसकी वजह से। इसके अंदर दोस्तों इन्वेस्टमेंट मत करना। ये देखिए 28 वाला ये ओवर प्रीमियम पर बिक रहा है ना? तो इस पे थोड़ा-सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो बेमतलब प्रीमियम पर बिक रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट ही मत करो। ये देखो 2028 वाला ओवर प्रीमियम पर बिक रहा है 12,200, ये तो इंटरेस्ट से भी ज़्यादा हमसे पैसे माँग रहा है, तो इनको छोड़ देने में लिक्विडिटी का इश्यू होगा। तो सबसे बेस्ट जो यहाँ पर बिक रहा है वो ये वाला है। ये देखिए बेस्ट रेट पर ये भी ठीक है, 29 वाले भी ठीक है, ये वाले, ठीक है ना? तो ये सबसे बेस्ट रेट पर यहाँ पर बिक रहे हैं। इतने प्रीमियम में दोस्तों बिक रहे हैं। अगर दोस्तों मैं इनको प्रीमियम पे खरीदता हूँ, तो क्या बाकी चीज़ों से ये बेहतर है या बेहतर नहीं है? इसको दोस्तों समझ लेते हैं। तो हम एक बार कैलकुलेटर में वापस आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों हम कोई ईटीएफ या म्यूचुअल फंड्स वगैरह लेते हैं, तो नॉर्मली ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स के कुछ एक्सपेंस रेशियोज़ होते हैं जो वो हमसे चार्ज करता है। अब ये वैरी करता है अलग-अलग ईटीएफ्स के ऊपर, अलग-अलग फंड के ऊपर। तो ये आधा % भी हो सकते हैं, 1% भी हो सकते हैं, कुछ इनका ट्रैकिंग एरर भी होता है। यानी प्रॉपर ये ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से कई बार हमें 1 या 2% के आसपास का डेंट हो सकता है ऑल ओवर। तो मान लेते हैं कि 1% का डेंट हर साल आ रहा है, तो आने वाले 3-4 साल में आपको 4% का एक्स्ट्रा डेंट आएगा अगर हम ईटीएफ या किसी म्यूचुअल फंड्स वगैरह में गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक दोस्तों ये डेंट है, प्लस एंट्री एग्जिट के ऊपर टर्म एंड कंडीशंस हो सकती है, प्लस हम मार्केट के अंदर क्या देंगे? टैक्स देंगे। क्योंकि जब हम उसको बेचेंगे तो हमें टैक्स भी देना होगा। लेकिन मान लेते हैं कि मुझे गोल्ड लेना है, 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखना है और एप्रिसिएशन अगर हो गया तो मुझे कोई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना। तो अगर मैं किसी बॉन्ड को खरीदता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको खरीदा एसजीबी जून 28 वाला बाय करा। अब इसको बाय करने में देखिए 3 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी होगी। 3 साल में मैंने इसमें 7,000 एक प्रीमियम भी पे कर दिया, ठीक है? जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा उसका कॉम्पेंसेट यहाँ से हो जाएगा। लेकिन इसके बाद मेरे सारे पैसे बच रहे हैं। कौन-कौन से पैसे बच रहे हैं? मेरा टैक्स बच रहा है। गोल्ड का एप्रिसिएशन आया, मुझे कोई टैक्स नहीं देना। उसके बाद मेरे कौन से पैसे बच रहे हैं? कोई मुझे एंट्री, एग्जिट, लोड वगैरह नहीं देना, कोई मुझे जीएसटी वगैरह नहीं देना, कोई मेरा ट्रैकिंग एरर नहीं है। मतलब एक्यूरेट ट्रैक हो रहा है। आरबीआई जैसे मैंने बताया वो 3 दिन का एवरेज निकालेगी, उसी के हिसाब से आपको बता देगी भई ये पैसा आपको मिलने वाला है। वो ट्रैकिंग एरर आपका खत्म हो गया। प्रॉपर्ली दोस्तों सिक्योर्ड है, कोई एंट्री एग्जिट नहीं है। तो देखा जाए अभी भी अगर ईटीएफ्स वगैरह में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो ये अभी भी बेटर डील है आपके लिए। बेटर डील इसलिए ही है क्योंकि अभी भी इसके अंदर आपके टैक्सेस और बहुत सारे पैसे बच जाएँगे। हाँ, अगर वो 2.5% का भी बेनिफिट मिलता तो सोने पे सुहागा हो जाता। लेकिन दोस्तों क्या करें, जब अलॉटमेंट हो रही थी तब आपने इन्वेस्टमेंट करी नहीं। लेकिन ऑप्शन है, खरीद सकते हैं। और दूसरा दोस्तों इसके अंदर प्रॉपर लिक्विडिटी है। मतलब लिक्विडिटी का मतलब ये है कि अगर आपने खरीद लिया और आप बेचना चाहते हैं
तो अगर आपने ऐसा बॉन्ड खरीदा है जिसकी मैच्योरिटी आसपास है, तो कुछ आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी। तो उनके अंदर आप जब चाहे बेच भी सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर एसजीबी ले लिया, गोल्ड 5-10% बढ़ जाता है, आप इसको बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। बस फ़र्क क्या होगा, जितना प्रॉफ़िट आपने कमाया है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपने मैच्योरिटी से पहले बेच दिया। अगर मैच्योरिटी तक होल्ड आप करते हैं तो आपको कोई दोस्तों टैक्स इसके ऊपर नहीं देना। तो अब दोस्तों आपकी मर्ज़ी है कि एसजीबी में आपको पैसे लगाने हैं, नहीं लगाने, आप खुद दोस्तों चेक कर सकते हैं। कितना प्रीमियम ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। इनके प्रीमियम के अंदर और एक्चुअल जो प्राइस है उनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, वो दोस्तों इस वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो नए दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर उनको ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन कराना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री ओपनिंग हो जाती है, ऑनलाइन प्रोसेस है, आप करा सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। प्रॉपर तरीके से दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि एसजीबी 2025 में किस तरीके से हम बाय कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपकी राय चाहूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या अभी भी एसजीबी लेना ये ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स लेने से ज्यादा बेटर है या नहीं है। मैं मानता हूं प्रीमियम पे बिक रहे हैं, इंटरेस्ट का बेनिफिट जो मिलना था वो अब नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या उसको छोड़ के अभी भी बेनिफिशियल है या नहीं है, कुछ पैसे हमारे बच सकते हैं नहीं बच सकते। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।